हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड। राजस्थान में खनिज संपदा देख रहे थे। इसका ये पार्ट 3 है। पिछले 2 पार्ट्स में जो भी हमने खनिज संसाधन की बात की है उन वीडियोस को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या प्लेलिस्ट से ज़रूर देखिएगा। उसके बाद में ही ये वीडियो आपको समझ में आने वाला है। तो आज हम देखेंगे एलोह धातु खनिज। देखिए, जो भी धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज के बारे में जो डिवाइडेशन किया था हमने पार्ट 1 में, उसमें जो लोहा धातु खनिज थे वो हमने देख लिया। ठीक है, लोहा, टंगस्टन, मैग्नीज वगैरह। अब एलोह धातु खनिज देखेंगे, जैसे सीसा, जस्ता, तांबा, एल्यूमिनियम, टिन। इनमें जो लोहे की मात्रा नहीं होती है, ठीक है, इसलिए इसको एलोह धातु खनिज कहते हैं। बाकी बहुमूल्य खनिज चांदी और सोना भी हमने क्लियर कर लिया है। तो एलोह में सबसे पहले हम देख लेते हैं तांबा। तो तांबा देखिए, तांबा आग्नेय, अवसादी और कायांतरित तीनों चट्टानों से प्राप्त होता है। उत्पादन में एमपी फर्स्ट नंबर पर है, मतलब सबसे ज़्यादा जो तांबे का उत्पादन है वो एमपी में किया जाता है, और दूसरे नंबर पर राजस्थान है। ये तो हो गई उत्पादन की बात। भंडार की बात करें तो भंडार में राजस्थान फर्स्ट है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। उत्पादन या खनन हो रहा है वहाँ तो एमपी में सबसे ज़्यादा हो रहा है, राजस्थान दूसरे नंबर पे है। जबकि अगर जो भंडारों की बात करें तो राजस्थान फर्स्ट नंबर पर है। देश में 54% कॉपर के जो भंडार है वो राजस्थान में ही है, और दूसरे नंबर पर झारखंड आ रहा है, और तीसरे नंबर पर एमपी आ रहा है। देखिए, उत्पादन में एमपी पहले पे आ रहा है, लेकिन भंडारों में एमपी तीसरे पे आ रहा है। उत्पादन में राजस्थान दूसरे पे आ रहा है, जबकि भंडारों में राजस्थान पहले पर आ रहा है। तो ये थोड़ा डिफरेंस देख लीजिएगा। हमारे राजस्थान में तांबा जिला कहा जाता है झुंझुनू को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर खेतड़ी झुंझुनू में बहुत ज़्यादा तांबे की पट्टियाँ हैं, तो इसलिए इसको तांबा जिला कहते हैं। कहाँ कहाँ निकलता है ये? तो खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र तो मुख्य हो गया, झुंझुनू यहाँ तो सर्वाधिक निकलता है। इसके अलावा खोदरीबा क्षेत्र अलवर में निकलता है। देखिए, ये नाम याद रखिया करें आप। खोदरीबा क्षेत्र कहाँ है? अलवर में। सलूम्बर अंजनी क्षेत्र उदयपुर में। बिलेठा और देवतलई स्थान भीलवाड़ा जहाजपुर तहसील में, ये दोनों स्थान पड़ते हैं। तो यहाँ से तांबे का खनन जारी है। मानव सभ्यता में सभी खनिजों में से मुख्य जो योगदान है वो तांबे का रहा है, ठीक है। और इसका यूज देख लीजिए, तांबे का विद्युत का सुचालक है। सभी जो वायर्स वगैरह में इसका यूज किया जाता है, तो विद्युत का सुचालक है। विद्युत उपकरणों में प्रयोग होता है। विद्युत तारों में, जनरेटर और ट्रांसफार्मर में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ में मिश्र धातु के रूप में भी तांबे का प्रयोग किया जाता है। अब मिश्र धातु कौन कौन सी बनाई जाती है? पीतल, कांसा, स्टेनलेस स्टील। तो ये जो मिक्स जो धातुएं हैं उसमें भी तांबा मिलाया जाता है। ये देखिए, तांबे में एल्यूमिनियम मिलाया जाता है तो पीतल बनता है। तांबे में रागा मिलाया जाता है तो कांसा बनता है। तांबे में निकिल मिलाया जाता है तो जर्मन सिल्वर बनता है। और तांबे में अगर सोना मिलाया जाता है तो रोल्ड गोल्ड बनता है, ठीक है। और ये रोल्ड गोल्ड ज्वेलरी को जो है स्ट्रेंथ देने के लिए, मजबूती देने के लिए इस सोने में मिलाकर इसको प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने देखा है तांबा। नेक्स्ट है सीसा, जस्ता। शीशे के अयस्क और जस्ते के अयस्क। देखो, शीशा, जस्ता, चांदी एक साथ मिलते हैं, है ना। तो शीशे के अयस्क गेलेना और सिरुसाइट, ठीक है। गेलेना और सिरुसाइट शीशे का अयस्क है। जस्ते के अयस्क है जिंक ब्लेंड, केलेमीन और विलेमाइट। ओके, दोनों जो खनिज है सीसा और जस्ता, ये सल्फाइड के रूप में मिलते हैं। यूज देख लीजिए, शीशे का यूज पीतल बनाने में किया जाता है, और सैन्य सामग्री में, रेल इंजन में, कैल्शियम उर्वरक बनाने में, एक्सरे और रेडियो एक्टिव किरणों से जो बचाव के लिए जो शीशे की चादरें काम में ली जाती है। ओके, इसके अलावा जस्ते का यूज देख लीजिए, तो जिंक का यूज है लोहा और इस्पात उद्योग में किया जाता है। शुष्क बैटरी, सूखी बैटरी बनाने में किया जाता है। जंग रोधक काम में किया जाता है, और धातु पर पॉलिश करने में इसका यूज किया जाता है। सीसा और जस्ता उत्पादन और भंडारण दोनों में राजस्थान अव्वल नंबर पे है। देखिए, कहीं पर उत्पादन में हम आगे होते हैं, भंडारण में पीछे होते हैं, ठीक है। लेकिन सीसा, जस्ता उत्पादन और भंडारण एकमात्र धातु है जिसके उत्पादन और भंडारण में राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है। 95% उत्पादन और भंडारण चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और उदयपुर से होता है। एशिया का सबसे बड़ा, देखिए, 2 जो है जिंक स्मेल्टर प्लांट लगाए गए हैं, जिंक शोधन प्लांट लगाए गए हैं, ठीक है। तो एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्लांट इंग्लैंड के सहयोग से चित्तौड़ के चंदेरिया में स्थापित किया गया है। दूसरा देबारी उदयपुर में किया गया है। तो ये 2 प्लांट है, याद रखिएगा आप। अब इसके क्षेत्र देख लीजिए, तो एक तो जावर, सीसा, जस्ता पट्टी, ये तो यहाँ तो सर्वाधिक सीसा जस्ता निकलता है। तो जावर के खाने, तो जावर के खानों से यहाँ से चांदी भी निकल रही है। तो सीसा, जस्ता पट्टी, जावर
उदयपुर में सबसे ज़्यादा सीसा जस्ता है। इसके अलावा रामपुरा आगूचा क्षेत्र, ये भीलवाड़ा में पड़ता है। बहुत पूछा जाता है आरपीएससी के द्वारा कि रामपुरा आगूचा क्षेत्र कहाँ है, भीलवाड़ा में है। विश्व की सबसे बड़ी सिंगल ओपन कास्ट खान है ये सीसा जस्ता की, ठीक है। सिंगल ओपन कास्ट खान है विश्व की सबसे बड़ी, रामपुरा आगूचा भीलवाड़ा में। यहाँ से सीसा जस्ता निकल रहा है। राजपुरा दरीबा ये राजसमंद में है। चौथ का बरवाड़ा ये सवाई माधोपुर में है। गुढ़ा किशोरी ये अलवर में है। इसके अलावा कायड़ खान है, कायड़ खान जो अजमेर में है, यहाँ से भी सीसा जस्ता निकल रहा है फ्रेंड्स, और ये एक भूमिगत अंडरग्राउंड खान है। तो ये हो गया सीसा जस्ता। नेक्स्ट देख लेते हैं एल्यूमिनियम। इसके पहले देखिए आरपीएससी लर्निंग वर्ड पर दिए गए जो भी वीडियोज है, नोट्स है, वो आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करें, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ में अगर वीडियोज अच्छे लगते हैं, नॉलेज अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। एल्यूमिनियम देखते हैं, ताप और विद्युत की सुचालक है, ठीक है। सुचालक का मतलब सभी समझते हो, है ना, जैसे करंट वगैरह इसमें पास होता है एल्यूमिनियम में, ओके। और बहुत ही हल्की धातु है, और इतनी हल्की है इस कारण ही इसको जो प्रेक्षापास्त्रों में, रॉकेट में और एरोप्लेन में, वायुयानों में इसका यूज किया जाता है। हल्की धातु है इसलिए, ठीक है। प्रमुख अयस्क किसका, बॉक्साइड है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि गैलेना किसका अयस्क है। अभी हमने पढ़ाई है तो आपको याद होगा गैलेना किस खनिज का अयस्क है। तो एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है बॉक्साइड, मतलब बॉक्साइड और लेटेराइट आदि से जो है ये एल्यूमिनियम निकलता है। और ये कहाँ मिलते हैं, कोटा और चित्तौड़गढ़ में है ये बॉक्साइड के भंडार, ठीक है। यूज आपने देख ही लिया इसका। तो ये एल्यूमिनियम हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अन्य हम खनिजों की बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। थैंक यू।